और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जलगांव में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में आग लग गई और लखनऊ से मुंबई जाने वाली ट्रेन में दरअसल यह हादसा हुआ। यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है कि हादसे में कई यात्रियों की मौत भी हुई है। आग की अफवाह फैलती है और उसके बाद कई लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद पड़ते हैं और इस बीच सामने से आ रही जो ट्रेन है उसका शिकार वो हो जाते हैं। जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस जिसमें आग की अफवाह से यात्री कूदते हैं और दूसरी ट्रेन जो है उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो ये इस वक्त ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है सामने महाराष्ट्र के जलगांव से, जहां एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। विलास आठवले हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए। विलास, पूरा मामला विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। कैसे ये आग की अफवाह फैली, क्या हुआ? देखिए, ये लखनऊ से सीएसटी आ रही थी पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन जो है, और पाचोरा स्टेशन के जलगांव में पाचोरा रेलवे स्टेशन है, वहां पुष्पक एक्सप्रेस को ब्रेक लगा और जोरदार ब्रेक लगने से, अचानक ब्रेक लगने से जो पहिया होता है उसमें से आग निकल पड़ी और इसी को लेकर आग लगी है। ये बातें जो पैसेंजर उनमें फैल गई और चलती हुई ट्रेन से तकरीबन 35 से 40 लोगों ने कुदी मारी थी और उसमें से 4 से 5 लोग मौके पर उनकी मौत हो गई। और जो लखनऊ से सीएसटी ट्रेन आ रही थी उसमें जिस तरीके से पाचोरा रेलवे स्टेशन के ऊपर उनका हॉल्ट है या नहीं है ये भी देखना होगा। अभी तहकीकात शुरू है, लेकिन आग की अफवाह लगने से कई पैसेंजर ने कुदी मारी है ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से। नहीं तो विलास जी, क्या आग वाकई लगी थी? अफवाह कैसे फैल जाती है, क्यों फैल जाती है, कौन ये अफवाह वहां पर उड़ाता है? यात्रियों के बीच में ही ये अफवाह इस तरह से चलती है क्यों? क्या वाकई आग लगी थी? क्या ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, अभी जो प्राइमरी जानकारी आ रही है वो यही है कि जोरदार ब्रेक लगा था, ब्रेक से पहिया और जो रोल्स होते हैं उसमें से आग बाहर निकली थी। जैसे कि कोई दो लोखंड जो है एक दूसरे से टकरा जाते हैं, उसमें से आग निकलती है। उस तरीके की आग लगी थी और वो किसी पैसेंजर ने देखी और आग लगी, इस प्रकार का जो माहौल है वो तैयार हो गया। और उसी के बाद पूरे ट्रेन के तकरीबन 35 से 40 लोगों ने चलती हुई ट्रेन से कूदी मारी है। ये प्राइमरी बात जो है वो सामने आ रही है। जो रेलवे के जो कर्मचारी है वो अभी तहकीकात कर रहे हैं। मौके के ऊपर जलगांव जो रेलवे स्टेशन है वहां के जो आरपीएफ के जवान है वो रवाना हुए हैं। अभी क्या सिचुएशन है, क्या वहां से जानकारी मिल पा रही है? कितनी कैजुअलिटीज, कितने लोगों की मौत की खबर? देखिए, 4 से 5 लोगों की मौत हुई है, ऐसी प्राइमरी जानकारी आ रही है। 35 से 40 लोगों इंजर्ड बता रहे हैं और वहां से पाचोरा से जलगांव जो है वो बहुत दूर है, तो कितने पैसेंजर को लिया जा रहा है इसका जो आंकड़ा है वो अभी तक मिल नहीं पाया। तो हमारे सहयोगी विलास जी इस बाबत अभी जानकारी दे रहे हैं। अभी बहुत ही शुरुआती जानकारी है जो इस वक्त सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी में जो बात सामने आ रही है वो ये कि एक अफवाह फैलती है यात्रियों के बीच कि आग लग गई है। मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैलती है और उसके बाद जो कुछ यात्री हैं वो जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदते हैं और इस बीच सामने से जो ट्रेन आ रही थी वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। ये एक दर्दनाक हादसा। मोहन दुबे इस पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, क्या अपडेट आपको मिल रही है इस पूरे हादसे को लेकर? जी, ये बहुत बड़ी घटना है। अभी पास एक परांडा रेलवे स्टेशन है, वहां पर यह दुर्घटना घटी है। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस को आग लगने के कारण कई लोगों ने जो है वो चलती ट्रेन से छलांग लगा दी और कुछ लोग जो है इसमें उनकी मौत हो चुकी है, वही कई लोग जो है इसमें घायल हो चुके हैं। अभी तक मृतकों का आंकड़ा, क्या आग वाकई लगी थी या सिर्फ एक अफवाह ये फैली थी? अभी तक तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, क्योंकि जो रेल है वो अभी तक बीच में ही प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई थी। अभी वो पाचोरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है, जो कि जंक्शन है, वहां पे पहुंचेगी, तब जाके उसको पता चलेगा कि इसमें आग सच में लगी थी या क्या हुआ था। तो किसी ने चेन पुल करने की कोशिश नहीं की? किसी ने कुछ आगे इत्तला करने की कोशिश नहीं की? ट्रेन चलती रही और उसी चलती ट्रेन से ये कूद जाते हैं। बताया जा रहा है कि रेल के डिब्बे में जो है वो भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से लोगों ने जो है वो चलती ट्रेन से नीचे छलांग लगा दी, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोगों की मौत हो रही है
और लगभग 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से क्या किसी तरह का अभी तक इस पर कोई रिएक्शन आया, कोई प्रतिक्रिया आई है? अभी तक उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। सभी लोग जो है वो अभी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। दमकल विभाग हो या पुलिस हो और अन्य प्रशासन जो है वो अब घटनास्थल पर पहुंच चुका है और घायलों को जो है वो जल्द ही जलगांव के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि परांडा स्टेशन पर ये पूरा हादसा हुआ, अभी वहां की क्या स्थिति है? क्या वहां पर आवागमन अब परिचालन जो है बाकी ट्रेन का, बाकी रेल का, अब वो सुचारू हो गया है या अभी वहां पर कुछ आप स्टॉपेज देख रहे हैं, हॉल्ट देख रहे हैं? कुछ देर के लिए जो यातायात है वो कुछ देर के लिए रोक दी गई है। वहीं दूसरी पटरी पर जो है वो यातायात डाइवर्ट कर दी गई है। किसी रेल को जो है वो रोका नहीं जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। ये जो दूसरी पटरी पर ट्रेन है उसे अब पाचौरा रेलवे स्टेशन पे लाया जाएगा और पूरी तहकीकात की जाएगी। लेकिन ये बहुत अजब, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, ये एक बहुत बड़ी घटना है मोहन कि आप देखिए कि कितने लोग सिर्फ एक अफवाह वहां पर फैलती है। हालांकि ये जांच का विषय है कि क्या वाकई आग लगी थी। ये देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस जो हादसे का शिकार होती है, परांडा स्टेशन पर दरअसल ये पूरा जो वाकया जो हादसा है वो होता है। कुछ देर के लिए जो परिचालन है रेलों का वो ठप हो गया था, लेकिन अब जिस तरह से हमारे सहयोगी मोहन दुबे हमें जानकारी दे रहे हैं कि अब वो नॉर्मल हो गया है, सुचारू रूप से अब जो परिचालन है वो चल रहा है, ट्रेन आ रही है जा रही है वहां से। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह की स्थिति वहां पर, और ये अभी और बढ़ सकता है आंकड़ा। जिस तरह से कई लोग वहां पर एक बोगी में भगदड़ मच जाती है जैसे ही आग लगने की ये अफवाह फैलती है। वो बोगी में हालांकि आग लगी थी या नहीं लगी थी ये अभी जांच का विषय है, ये अभी स्पष्ट होना बाकी है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तमाम जो अधिकारी है, प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है। कहां से ये अफवाह, अगर आग नहीं लगी है तो कहां से ये अफवाह उड़ती है, कौन इसको आगे इस तरीके से पहुंचाता है और उस बोगी में, उस ट्रेन के डिब्बे में भगदड़ की स्थिति हो जाती है और जान बचाने के लिए कुछ लोग उस डिब्बे से कूद जाते हैं। 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा मैं फिर कह रही हूं कि कहीं और बढ़ सकता है। आप देखिए कि एक डिब्बे में कितने यात्री उस वक्त सवार रहे होंगे। वहां जिस तरह की भगदड़ की स्थिति होती है क्योंकि हर कोई वहां से उतरना चाह रहा था, किसी ने चेन पुल करने की कोशिश उस वक्त नहीं की, या शायद हो सकता है कि उस वक्त किसी को ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा या फिर उस वक्त दिमाग में किसी के नहीं आया होगा। सब वहां पर उस वक्त कूद जाना चाहते थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन बजाय जान बचा पाते दूसरी ट्रेन तेजी से जो वहां पर दूसरे ट्रैक पर आ रही थी वो उसका शिकार हो जाते हैं, वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। और घटनास्थल की तस्वीरें इस वक्त हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। जो भी तमाम घायल हैं उनको जलगांव का जो अस्पताल है, जो जिला अस्पताल है, उनको वहां पर भर्ती कराया जा रहा है। कितनी दूरी पर होगी मोहन, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, कितनी दूरी अस्पताल की और ये रेलवे स्टेशन की? जलगांव जिला अस्पताल से करीब यह घटना जो घटी है वो लगभग 40 किलोमीटर दूर है। परांडा एक रेलवे स्टेशन है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहां पर यह घटना जो है घटी हुई है। अभी तक बताया जा रहा है कि एसी कोच के डिब्बे में जो है वो आग लगने की घटना जो है उसकी जानकारी अब तक सामने आ रही है। एसी कोच में जो है वो आग लगी थी, जिसके बाद ये बात पूरी ट्रेन में फैल गई और कुछ लोगों ने जो है वो चलती ट्रेन से छलांग लगा दी, जिसमें कई लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। किसी के दिमाग में या महज में ये नहीं आया कि चैन पुल की जाए, ट्रेन को रोका जाए, उन्होंने चलती ट्रेन से सीधे नीचे छलांग लगा दी है। कई लोगों को जो है वो रेलवे ट्रैक पर काफी गंभीर हालत में जो है वो पाया गया है। उन्हें जल्द ही जलगांव के जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से शुरू है। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी कैजुअलिटीज अभी तक, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है मोहन दुबे आपको? आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? दमकल विभाग हो या पुलिस प्रशासन हो, इनकी ओर से अभी तक कोई भी पुख्ता जो है वो आंकड़ेबारी जो सामने नहीं आ रही है। उनका कहना है कि 50 से ज्यादा लोग जो है वो इसमें घायल हो चुके हैं। अभी तक 6 से 7 लोगों की जो है वो इसमें मौत हो चुकी है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। कहां से कहां तक चलती है, कुछ आप बताएंगे? कहां से चली थी, मुंबई ये जा रही थी, क्या इसकी ट्रेन की संख्या, अगर आपको नंबर इसका अब तक सामने आ पाया हो तो? पुष्पक एक्सप्रेस है जो अभी जो है फिलहाल 2-2.5 घंटे पहले ये भुसावल जो सबसे बड़ा जंक्शन है महाराष्ट्र का, वहां से निकली थी और ये मुंबई की ओर जा रही थी ट्रेन। लेकिन जो पाचौरा जंक्शन है उसके पहले ही ये एक परांडा रेलवे स्टेशन है छोटा सा, उसी के थोड़ा सा पास में यह हादसा हुआ है।
तो मोहन दुबे हमारे जो सहयोगी हैं वो इस बाबत हमें जानकारी यहां पर दे रहे हैं। घटनास्थल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सीधी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। तस्वीरें विचलित कर सकती है जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन एक दर्दनाक हादसा, एक बड़ा हादसा। अब तक 8 लोगों की मौत की खबर यहां पर मिल रही है, लेकिन यह आंकड़ा कहीं और ज्यादा हो सकता है। आपको बता दें कि कर्नाटक एक्सप्रेस ने यात्रियों को कुचल दिया। ये पुष्पक एक्सप्रेस जहां पर आग की एसी कोच में दरअसल ये पूरी अफवाह एक फैलती है कि वहां पर आग लगी है, और फिर उसके बाद जो बाकी डिब्बे तक भी जब तक ये खबर पहुंचती है उस डिब्बे में वहां पर भगदड़ मच जाती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।